स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों अब वो दिन गए जब भारत को एक एक चीज के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ पैर फैलाने पड़ते थे। तब भारत के पास सपने तो बहुत थे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए स्किल लेबर और एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी थी और रिसोर्सेज की कमी थी। इस वक्त भारत के पास ना काम करने वालों की कमी है और ना ही रिसोर्सेज की। तभी तो भारत के इंजीनियर्स ने बना डाला ऐसा रॉकेट इंजन जिसके बारे में दुनिया में कभी और किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने कल्पना भी नहीं की कि एक रॉकेट इंजन को इस तरह से बनाया जा सकता है। जिस भारत को अपने बनाए हुए रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए रशिया, यूएसए और जर्मनी जैसे देशों से मदद लेनी पड़ती थी और इतने साल लग जाते थे कि रॉकेट की टेक्नोलॉजी तक पुरानी हो जाती थी, वो भारत देश अब दुनिया को ये सिखा रहा है कि आखिर रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है। भारत तो बस दुनिया की आंखें खोलना चाहता था, लेकिन दुनिया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। यूएसए जैसे देश भी आज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर भारत ने ये रॉकेट इंजन बनाया कैसे, और वो भी बिना किसी हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश की मदद के। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे भारत द्वारा ऐसा बनाया गया रॉकेट इंजन जो पूरी दुनिया में चल रही टेक्नोलॉजी की जंग में सबसे बड़ा हथियार बनकर खड़ा हो गया है। दोस्तों एक दशक पहले तक भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी और एक्सप्लोरेशन के मामले में बस इसरो ही थी जो अकेले ही भारत को स्पेस तक पहुंचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। लेकिन आज भारत में कुल 48 ऐसी प्राइवेट स्टार्टअप कंपनीज आ चुकी है जो स्पेस ट्रैवल और टेक्नोलॉजी पर दिन रात काम कर रही है। 2012 तक भी केवल एक ही प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी ने इस डोमेन में कदम रखा था, लेकिन आज 10 साल बाद करीब 47 नए प्राइवेट स्टार्टअप स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने लगे हैं। इनमें से 3 स्टार्टअप कंपनीज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, पिक्सेल एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे अग्निकुल कॉस्मोस की, जिसने कुछ अलग ही कारनामा कर दिखाया है, जिसने इस कंपनी को और भारत को भी स्पेस रेस में सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। इन्होंने दुनिया का पहला ऐसा क्रायोजेनिक, दरअसल सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बनाया है जो पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है। साथ ही ये दुनिया का पहला सिंगल पीस रॉकेट इंजन भी है। इस सिंगल पीस रॉकेट इंजन का नाम है अग्निलेट। दुनिया के किसी भी देश में आज तक सिंगल पीस इंजन नहीं बनाया गया है और ना ही कभी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से कोई इंजन बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से इंजन बनाने पर काम तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है, लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस ने सबसे पहले इसमें सफलता हासिल की है। ये भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी उपलब्धि है। कैसे, चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों एक रॉकेट इंजन रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक सबसे ज़रूरी पार्ट है। बस समझ लीजिए ये रॉकेट इंजन ही रॉकेट की जान है। अगर रॉकेट में जान ही नहीं होगी तो रॉकेट काम ही नहीं करेगा। रॉकेट भले ही कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बिना रॉकेट इंजन के वो बेकार है। इसलिए इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जो इसे एक इंजन बनाते हैं। हजारों छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके एक पूरा इंजन बनाया जाता है। एक एक पार्ट बनाने में बहुत समय लगता है। फिर जब इसे रॉकेट में फिट किया जाता है तभी इसके 100 से भी ज़्यादा हिस्सों को अलग अलग करके फिट किया जाता है, जैसे कि इग्नाइटर्स, फ्यूल को इंजेक्ट करने के लिए इंजेक्टर्स, इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग चैनल्स और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन अग्निलेट में इन सभी कंपोनेंट्स को एक ही हार्डवेयर के पीस में कंबाइन कर दिया गया है, जिससे इसकी कॉस्ट, इंजन बनाने में लगने वाला टाइम और इसे असेंबल करने और फिट करने में लगने वाला टाइम सब कुछ बहुत कम हो गया है। साथ ही इस इंजन के न्यूमरस पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने और ट्रैक करने का काम भी अब पूरी तरह खत्म हो गया है। पहले भारत को अपना रॉकेट इंजन बनाने में सालों भी लग जाते थे, वो भी तब जब इन इंजन्स के अलग अलग पार्ट्स भी भारत में मैन्युफैक्चर नहीं किए जाते थे। रशिया, फ्रांस जैसे देशों से ये पार्ट्स मंगवाने पड़ते थे, जिसमें बहुत पैसा और समय लगता था और भारत सरकार से उस पैसे को मंजूरी मिलने में भी महीनों लग जाते थे। लेकिन अग्निलेट को पूरी तरह भारत में ही डिजाइन किया गया है और मैन्युफैक्चर भी पूरी तरह से भारत में ही किया गया है। इस इंजन को रॉकेट में फिट करना तो और भी आसान हो गया है। 2021 में इसरो की मदद से इसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस जिसने इस इंजन को बनाया है, उसके को फाउंडर और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन का कहना है ये इंजन क्विक और कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, साथ ही इसमें एरर के लिए भी कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज तक जितने भी बनाए गए इंजन्स में से ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट है और इसे रॉकेट में डायरेक्टली फिट किया जा सकता है। इसके लिए किसी असेंबली की ज़रूरत नहीं है। इसे इसी कंपनी के रॉकेट अग्निबाण के लिए बनाया गया है, जो कि एक 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है।
ये इंजन अग्निबाण का सेकेंड स्टेज इंजन है। इसके फर्स्ट स्टेज इंजन अग्नाइट का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस एक प्राइवेट एंटिटी है जिसका हेडक्वार्टर IIT मद्रास में है। ये नाम संस्कृत शब्द गुरुकुल से लिया गया है। गुरुकुल में पुराने समय में स्टूडेंट्स को शिक्षा दी जाती थी, उसी तरह अग्निकुल में भी भारत के ब्राइट स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अग्नि के बारे में सीखने की। यहाँ स्टूडेंट्स को फायर के बारे में सीखने का मौका भी मिलेगा और उसे कैसे यूज करना है, कंट्रोल करना है, फायर की एनर्जी को, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अग्निकुल कॉस्मोस का उद्देश्य है कि स्पेस ट्रैवल को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाया जाए। दोस्तों, अग्निलेट भारत के लिए एक हथियार का काम करेगा, ऐसा हथियार जिसे 2021 में सबसे पहले IAC इंटरनेशनल एरोनॉटिकल कांग्रेस में दुनिया के सामने दिखाया गया था, पेश किया गया था और फिर पूरी दुनिया की नज़रें भारत की टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखकर हैरान रह गई थी। 7 सितंबर 2022 को अग्निकुल कॉस्मोस को 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन के डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेटेंट मिल गया है। अब तक जो भारत दुनिया से महंगे दामों में रॉकेट इंजन खरीदता था, अब उसी भारत के बनाए हुए इंजन के लिए दुनिया को भारत से उम्मीद लगानी होगी। इस इंजन को बनाने के लिए अब तक कई ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अग्निकुल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोइन SPM के मुताबिक उन्होंने इस इंजन को डिजाइन ही इस तरह किया था कि वो ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च प्रोवाइडर बन सके। इस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन की मदद से ये लगभग 300 किलोग्राम के पेलोड कैपेसिटी वाले रॉकेट के लिए कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जा सकता है। इस वन पीस इंजन की प्री प्रोसेसिंग, 3D प्रिंटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग सब कुछ मिलाकर इसे केवल 72 घंटों में पूरी तरह से बनाया जा सकता है। इनका कहना है कि अगर इन्हें पूरे लॉन्च व्हीकल को तैयार करने का ऑर्डर दिया जाए तो पूरे लॉन्च व्हीकल को असेंबल और इंटीग्रेट करने में इन्हें केवल 2 हफ्ते लगेंगे। साथ ही ये रॉकेट इस्तेमाल होने के बाद जब इस इंजन को रॉकेट से बाहर निकाला जाएगा तब ये वैसा का वैसा ही होगा जब इसे प्रिंट किया गया था। दोस्तों, दुनिया भर में इसे गेम चेंजर कहा जा रहा है और भारत ने ऐसा इंजन बनाकर भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अब भारत को अंडर डेवलप्ड नेशन की नज़र से तो कभी नहीं देखा जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसीलिए भी संभव हो पाया है क्योंकि अब भारत के वो नागरिक जो कुछ करना चाहते हैं वो पैसा कमाने की बजाय अपने देश में रहकर भारत को आगे बढ़ाने और पूरे भारत को साथ लेकर पैसा कमाने के बारे में सोचने लगेंगे। सरकार भी अब प्राइवेट एंटिटीज को बढ़ावा देने में लगी है, जिसकी वजह से देश के युवा देश के बाहर जाने की बजाय देश को ही आगे बढ़ाने की राह पर निकल पड़े हैं, जिससे आने वाली जनरेशन्स को एक एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन मिलती है। उन्हें अपने भारत पर गर्व होता है। दोस्तों, क्या आपको भी भारत की इस अचीवमेंट पर गर्व होता है? आपको आने वाले भारत से क्या उम्मीदें हैं और आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी भारत को एक बड़ा मार्केट प्लेयर बनाने में सफल हो पाएगी? आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल ज़रूर करें ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।